से गोंदी की किताब जो उनकी जमहूरी पब्लिकेशन ने इराक़ में अमेरिका के जंगी जराइम के बारे में शाया की। रमज़े क्लार्क साहब के उस वार ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स के ऊपर इन्हिसार करती है जो पहली उन्होंने इस किताब में बेनकाब किया। रमज़े क्लार्क साहब ने बुश सीनियर के जंगी जराइम को बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़ी तहकीक और तफ्तीश के बेसिकली तारीख को उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करने का, और फ़रज से गोंदी साहब उर्दू में वही किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानों से ट्रांसलेट करके शाया करवा रहे हैं जिनका तल्लुक़ तरक्की पसंद नज़रियात से, जो साम्राज्य दुश्मन, जो यहाँ पे नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़, जो मजहबी जुनूनियत के ख़िलाफ़, जो यहाँ पे न्यू लिबरल एजेंडा के ख़िलाफ़, और ये 91 की जो गल्फ वार है उसके ऊपर जो है उसकी सारी बुनियादों को उसमें दायर किया गया है। इस किताब में 19 जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए बुश सीनियर के ऊपर, और उन 19 इल्ज़ामात में औरतों पे तशद्दुद, बच्चों का कत्ल व गारत, बच्चों को भूखा मारना, आम शहरियों को बेगुनाह मारना, और जो जिन बेसिस पे हमला किया गया था उन बुनियादों को गलत साबित किया गया। इस किताब में उन्होंने बुनियादी तौर पे उसी किस्म के नज़रियात को बेनकाब किया है जिस किस्म के नज़रियात आज बुश जूनियर जो है अपने वालिद की तकलीफ में दूसरी जो है गल्फ वार उसके लिए पेश करता है। जब 91 में ये जंग होने वाली थी और सबसे ज़्यादा जोशो खरोश से काम करने वाले साथियों में से थे, और इनकी वजह से ही उस पीरियड में हमने ऐसे मुजाहरे किए जहां एक तरफ मजहबी जुनूनी कुफ्तें मजहबी नुक्ता नज़र से मार रोड पर मुजाहरे कर रही थी कि ये जंग ना करें, और उसी वक्त उससे बड़ी तादाद में एंटी गल्फ वार कमेटी ने मार रोड के ऊपर बुश सीनियर के जंगी अज़ाइम के खिलाफ जो है वो जदोजहद का आगाज़ किया था, जिसमें बहुत सारे फ़लस्तीनी तलबा भी हमारे साथ जो है और दूसरे मुसलमान मुल्कों के तलबा भी हमारे साथ शरीक हुए थे। उसी पीरियड में फिर ये जब जंग खत्म हुई तो आर्मी सतह पे एक डिबेट का आगाज हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं होना चाहिए था। इस पे पाकिस्तान ने गल्फ वार कमेटी के बिहाफ के ऊपर मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद रशीद साहब जो फौत हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रहे हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर ज़राअत रहे हैं, चेयरमैन लैंड कमीशन रहे हैं, वो भी इस जो ट्रिब्यूनल बना अमेरिका में और जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों में जाके जो है वो तहकीक की, वो भी उसमें शरीक हुए, और ये ट्रिब्यूनल ने फिर ये रिपोर्ट शाया की जो अभी उर्दू में शाया की। आज हम इस रिपोर्ट को क्यों शाया करें? क्योंकि बुनियादी तौर पर उसी जंगी जुनून का आज हमें सामना है जिस जंगी जुनून का बुश सीनियर जो है वो सामना कर रहा था। इस किताब में रमज़े क्लार्क साहब लिखते हैं कि जो बुश जूनियर है इसने टेक्सास के गवर्नर की हैसियत से 152 अफराद को सजाए मौत दी थी। ये दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका में किसी भी एक गवर्नर की तरफ से सबसे ज्यादा सजाए मौत दिए जाने का उसने रिकॉर्ड दिया, वो कायम रखा, और उसने किसी औरत को, किसी बूढ़े फर्द को, किसी बच्चे को, किसी मजदूर को और गैर मुल्की की सजाए मौत को माफ नहीं किया था। ये इतना जालिम गवर्नर के तौर पे साबित हुआ कि इसने किसी एक शख्स को भी सजाए मौत से नहीं बचाया। ये जो वार फलसफा वो जूनियर के ज़हन में था, ये उसे विरासती तौर पर अपने वारिस से मिला, क्योंकि वो भी इसी किस्म के नक्शे, इसी किस्म के नजरियात के हामी थे, और उन्होंने भी यही कुछ किया। रमज़े क्लार्क साहब इसी किताब में लिखते, और दुनिया पर साम्राज्य एक गलबा करने वाले की हैसियत से उसकी मिसाल शायद ही किसी और जगह पे मिलती है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बुश जूनियर के इन जंगी अज़ाइम को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जिस तरह से हमायत कर रही है, ये जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने फिर वास्ता तौर पर उस वक्त की नवाज शरीफ हुकूमत ने और इस वक्त की मुशर्रफ हुकूमत ने दोनों जंगों में अमेरिकी साम्राज्य के इन कब्जा करने वाले जो उनके तरीकाकार थे उनमें उनकी भरपूर हमायत की, और उनमें
इन्होंने पाकिस्तान के अड्डे फराहम किए, फ्यूल फराहम किए, यहाँ पे हर किस्म की CIA को जो है वो फैसिलिटीज फराहम की, और आज भी पाकिस्तान के हर जगह पे अमरीकी CIA के और फौज के अफसरान की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नजर आती है। और हमें ये किताब शायद बल्कि आज बन रहे हैं जो अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ हमें नाराबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें मजहबी जुनूनी कुर्तें सबसे आगे हैं, जो कुरान पाक की बेरुमती के वाक़े को बेस बना के तो बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन इराक अरब डॉलर से ज्यादा की रकम इन जमात इस्लामी और मदीना मजलिस में शामिल जमातों के लीडरों को पाकिस्तान के अंदर दी गई ताकि अफगानिस्तान से ये नामनाद कम्युनिज्म का जो है वो खात्मा कर सके। तो जो अमरीकी डॉलरों पे पलते रहे वो आज सिर्फ मूवमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपनी सौदेबाजी को पक्का करने के लिए, अपने जो है वो पूरे एक जो है वो आवाम में अपने एंटी इंपीरियलिस्ट तशख्खुस को कायम करने के लिए ये जाली इनकलाबी नारेबाजी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले जिन लोगों ने अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद की वही आज सबसे ज्यादा जोशो खरोश से आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो है पाकिस्तान के कम्युनिस्ट, वो है पाकिस्तान के मार्क्सिस्ट, पाकिस्तान की तरक्की पसंद कुत्ते, पाकिस्तान की रेडिकल समाजी तंजीमें, जो उनका मौक़िफ़ आज से 20 साल पहले था उसी किस्म का मौक़िफ़ आज भी हमें उनकी तरफ से जो है वो नजर आ रहा है। और ये किताब हमें बाएं बाजू के लोगों को वो तमाम दलाइल फराहम करती है जिनकी बुनियाद पर हम अमरीकी साम्राज्य के दिए गई तमाम दलीलों को रद्द कर सकते हैं, और इन दलीलों को पहले ही बहुत सारे और रिसर्च आर्टिकल्स भी रद्द कर चुके हैं, क्योंकि जो अमेरिका पहली गल्फ वार में हासिल करना चाहता था, जो दूसरी गल्फ वार में हासिल करना चाहता था, वो इस इलाके का साम्राज्य कंट्रोल था, वो इस इलाके का तेल था। तेल बुनियादी वजह बनी अमेरिकी साम्राज्य के इन दोनों जो है वो जंगों को करने में। और हमें नजर आया पिछले पूरे अरसे में कि अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, जिसने अपनी फौजी तरीकाकार में नई तब्दीलियां ले आया, जो चिप टेक्नोलॉजी को, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अब वो दफाई जो है वो फील्ड में जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो टारगेटेड किलिंग में मास्टर बन चुका है, जो गाइडेड मिसाइल्स में मास्टर बन चुका है। लेकिन जब इन तमाम टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी के बावजूद जब उसने कब्जा कर लिया तो फिर हमने देखा कि अभी इराक में अमेरिकी साम्राज्य को सबसे ज्यादा मज़ामत का सामना है। उसने हर तरीका आजमा लिया है, वो हलाक हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं, और बड़े पैमाने पर वहां पे जो है वो कैदियों से वो गैर इंसानी सलूक किया गया, जिसकी तस्वीर इस किताब के टाइटल पे भी शाया की गई है। तो हम समझते हैं कि फर्क से गोनी साहब ने ये किताब शाया करके एक इंटेलेक्चुअल जो हमारी बेसिस थी उसको और मजबूत किया, हमें वो दलाइल फराहम कर दिए जिनकी बेस पर हम ना सिर्फ अमरीकी साम्राज्य उसकी हम लोग गुफ्तों बल्कि मजहबी जुनूनी गुफ्तों के दिए गए आर्गूमेंट्स को भी रद्द कर सकते हैं। गोंदी साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है और उनकी जमहूरी पब्लिकेशंस, और हमें पूरी उम्मीद के भारत साफरी नजरियात का इजहार करते रहते हैं, और उनके नजरियात के मुखालफिन जब उनके प्लेटफॉर्म पर आके अपने आर्गूमेंट पेश करते हैं तो हमें तो अक्सर लगता है जैसे वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे वो पशेमान है, जैसे वो गलत बात को किसी तौर पे ठीक बात के तौर पे पेश करने की कोशिश करते हैं। इसका इजहार हमने माजी में जमात इस्लामी के सरकर्ता लीडरों की सोच से भी सुना, जिनसे जब सवाल यह किया गया कि आप आज तो अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन करने की बात कर रहे हैं, 80 की दहाई में क्या हुआ था, और फिर ये कि आज आप कम्युनिस्टों के बारे में क्या समझते हैं जिन पाकिस्तान को भी इंडोनेशिया बनाएंगे। तो हमने पूछा इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कि आप आज भी वही नुक्ता नजर पाकिस्तान में लाना चाहते हैं कि यहाँ के कम्युनिस्टों को, मार्क्सिस्टों को, बाएं बाजू की गुफ्तों को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप 60 और 70 और 80 की दहाई में देखते थे। तो उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, और मुझे पूरा यकीन है हुकूमत में शामिल हमारे ये जो मशीर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं ये भी जरा वजाहत करें अमरीकी साम्राज्य की तमाम पॉलिसियों को जो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ
अलग से लेकर जेल तक सपोर्ट कर रहा है, उनको ये किस निगाह से देखते हैं? हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे तबके के अच्छे दानिशवर हुकूमत ने या मशीरों की जरूरत में खरीद लिए हैं या वजीरों की जरूरत में खरीद लिए हैं या उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे देके उनको खरीद लिए हैं। ये हमारे तबके की एक बड़ी बदकिस्मती है कि बाएं बाजू से तल्लक रखने वाले दानिशवर फौजी आमरीत के दौर में उनके वजीर मशीर बनकर उनकी पॉलिसियों की जस्टिफिकेशन करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि रमज़े बलाल की इस किताब को पढ़ने के बाद, अमेरिका के जंगी जहाज को देखने के बाद, इस फौजी हुकूमत के किसी वजीर मशीर की किसी जस्टिफिकेशन पे कोई जो है वो हम यकीन नहीं कर सकते। उसका एक ही हाल है कि इस फौजी हुकूमत जो अमेरिका की सबसे बड़ी दोस्त है उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए, उसका समाजी बाइकाट किया जाए, उसके खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया जाए, जमहूरी जदोजहद में हिस्सा लिया जाए, और जहाँ पे एंटी अमेरिकन, एंटी साम्राज्य और एंटी मिलिट्री मूवमेंट की तमीर के जरिए ही हम अमेरिका को गलत बात जैसे वाकया से रोक सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।